नमस्कार। वामन मेश्राम जी ने बामसेफ नाम का उनका जो संगठन है, वो संगठन और भारत मुक्ति मोर्चा, ये जो उनकी पार्टी है, इन्हें जो राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता है शरद पवार, उनके चरणों में ला के रख दिया है। आप पहले व्हिडिओ सुनिए। देशामध्ये येणाऱ्या काही दिवसामध्ये जे बदल घडून यायला हवेत, यासाठी पवार साहेब भविष्यामध्ये जे काही प्रयत्न करतील, आमच्या जवळ 31 राज्यामध्ये 567 जिल्ह्यामध्ये 4000 पेक्षा जास्त तालुक्यांमध्ये आणि 22,000 ब्लॉकमध्ये आणि 1.5 लाख गावांपर्यंत आमच्या संघटनेचं नेटवर्क आहे, बळ आहे। हे बळ देशात बदल घडवून आणण्यासाठी आम्ही त्यांना सर्वतोपरी सहकार्य करायला तयार आहोत। ये जो मराठी में आपने वीडियो सुना है, उसका मतलब है कि बामसेफ और भारत मुक्ति मोर्चा शरद पवार जी को पूरी तरह से कोऑपरेट करने के लिए तैयार है, ये वामन मेश्राम जी ने कहा है। अब मुझे बताइए कि वामन मेश्राम और ये जो बामसेफ और भारत मुक्ति मोर्चा, इनके जो देश को या उनके पीछे जो लोग हैं, उन्हें दिखाए जाने वाले जो प्रिंसिपल है, जो मांगे हैं, जो करना चाहते हैं, वो और शरद पवार जी, इसमें क्या तालमेल है? शरद पवार जी ने एनडीटीवी में जाकर जो अडानी की तारीफ की, उसके बाद जो उनकी पार्टी के कई सदस्य उन्होंने बीजेपी में भेज दिए महाराष्ट्र में। ये टूटा उटा नहीं है, ड्रामा है, उन्होंने ही भेजे हैं ताकि जो 70,000 करोड़ का जो घोटाला था, वो मोदी जी ने उजागर कर दिया और तीसरे दिन अजित पवार जी उस पार्टी में चले गए। अब ये कोई राष्ट्रवादी कांग्रेस से धोखा देकर अजित पवार साहब गए नहीं हैं, ये सब सोची समझी साजिश है, लोगों को मूर्ख बनाने का तरीका है, ठीक है? क्योंकि शरद पवार जी बीजेपी और कॉरपोरेट क्षेत्र के लिए काम करते हैं। तो अभी जितने निर्णय महाराष्ट्र में हो रहे हैं, क्या वो बामसेफ या जो भारत मुक्ति मोर्चा है, इनकी जो प्रिंसिपल है, उसके लिए फॉर है या अगेंस्ट है, ये हमें देखना पड़ेगा। इन्होंने तो संगठन और पार्टी शरद पवार जी के कदमों में ले जाकर डाल दी है, लेकिन क्यों? जो वामन मेश्राम जी के पीछे जो लोग हैं, जो ताकत है लोगों की, तो उन लोगों ने इन्हें सवाल पूछना चाहिए कि सर, शरद पवार जी और हमारे विचारों का क्या तालमेल है? शरद पवार जी कभी भी किसी को धोखा दे सकते हैं, कभी वो बीजेपी को समर्थन करते हैं। तो जब शरद पवार जी पूरे बीजेपी के अधीन होकर काम करते हैं, तो आप उनके साथ गठबंधन क्यों कर रहे हैं? ये क्या सौदा है? ये क्या सौदा है? क्या हो रहा है? क्यों हो रहा है? ये आप लोगों ने वामन मेश्राम जी को सवाल पूछना चाहिए। मैं कई वीडियो में बोलता हूँ, वामन मेश्राम जी का इस बात को अलग कर दीजिए। मैं कई वीडियो में बोलता हूँ कि जितने जातिवादी नेता हैं, जिनके पीछे उनके जाति के बहुत सारे लोग रहते हैं, वही असली इस देश के दुश्मन हैं, इस देश के अखंडता के दुश्मन हैं। आज अगर बीजेपी भारत पर राज कर रही है, नहीं मस्ती कर रही है, तो वो इसीलिए कर रही है क्योंकि हम संगठित नहीं है। हम जाति पाति धर्म के नाम पर, मुल्क के नाम पर, भाषा के नाम पर बटे हुए हैं, और इसीलिए भारत में ये बीजेपी इस तरह से व्यवहार कर रही है। क्योंकि अगर हम एक होते तो विरोध करते, तो उन पर प्रेशर आता, लेकिन हम तो सारे विघटित हुए हैं। और हम ऐसे नेताओं के पीछे हैं जो ले जाके हमको बेच देते हैं, कहीं भी हमारे वोट बेच देते हैं, हमारे अधिकार बेच देते हैं, हमारी ताकत बेच देते हैं, हमारे पूरे संगठन बेच देते हैं, पार्टियां बेच देते हैं। तो शरद पवार जी का जो सारा तालमेल है वो बीजेपी के साथ है। इसके पहले की जो सरकार थी हमारे महाराष्ट्र में, तब भी इन्होंने, शरद पवार जी ने कहा था कि मैं बिन शर्त बीजेपी को जो है सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ, जब शिवसेना का और बीजेपी का अनबन चल रहा था। वो किस आधार पर? क्यों? आज भी जो अजित पवार जी वहाँ चले गए,
वो इसलिए चले गए क्योंकि एकनाथ शिंदे साहब और उनके साथ जो एमएलए गए हैं वो हो सकता है कि कल जाके अपात्र हो जाए तो महाराष्ट्र की सरकार गिर जाएगी। इसीलिए महाराष्ट्र की सरकार गिरे नहीं, एकनाथ शिंदे जी और उनके साथ के कुछ लोग अगर अपात्र हो जाते हैं तो साइड में कर देंगे और अजित पवार जी के साथ जो एमएलए आए हैं उनका सपोर्ट लेके सरकार जो है कंटिन्यू रहेगी। और इस तरह से इन्होंने ये सारा खेल किया है। तो साथ ही इस क्रोनोलॉजी को समझिए कि शरद पवार जी पूरे बीजेपी के सपोर्ट में हैं और बीजेपी को सपोर्ट क्यों करते हैं, वो क्या सौदा है वो अलग बात है, लेकिन कुछ तो है। क्योंकि अलग अलग पार्टियां, अलग अलग विचारधारा, तो फिर अचानक से कैसे ये लोग एक साथ आ जाते हैं, हाथ मिला लेते हैं, बिल्कुल गले मिलते हैं, प्यार मोहब्बत बढ़ती है। जनता की ताकत को ये जातिवादी नेता अपने पीछे लेते हैं, अपने आप को ताकतवर बनाते हैं और ले जाकर सबको बेच देते हैं कहीं ना कहीं किसी पार्टी को। करोड़ों का सौदा होता है और उसके बाद आप लोग वैसे ही फिर अंधेरे में, अज्ञान में रह जाते हो, आपके लिए कोई कुछ नहीं करता। साथियों समझिए, इस बात को समझिए, बात किसी एक संगठन, एक पार्टी की नहीं है। जितने भी जातिवादी नेता हैं उन सबको छोड़ दीजिए और एक भारतीय बनकर भारत में रहने की कोशिश कीजिए। एक भारतीय बनकर गलत नीतियों का विरोध कीजिए। कोई ज़रूरत नहीं है आपको ऐसे जातिवादी नेता की जो आपको अलग कर देता है और फिर बेच देता है। ये जितने जातिवादी नेता हैं ना, इनको बीजेपी ने हैंडल करके रखा है, आरएसएस ने हैंडल करके रखा है। इनको पैसा दिया जाता है, एजेंडा दिया जाता है, वही ये लोग करते हैं। अपने मन में जो है या तो जो इनके पीछे लोग हैं उनके मन में क्या है उनको कुछ करने नहीं देते। अपोजिशन कंट्रोल्ड नाम का एक स्ट्रैटेजी होती है, उसका इस्तेमाल करते हैं। इनको खरीद के जो भी आप में असंतोष है, उद्रेक है, उसको एक छत्र के नीचे लाते हैं और उधर ही दबा के रखते हैं। और यही खेल सारे जातिवादी नेता कर रहे हैं और बीजेपी उनको हैंडल कर रही है, खरीद रही है। मस्त पैसा कमा रहे वे लोग और आपको गुमराह कर रहे हैं।